जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोला, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। चलिए, तो दोस्तों लोग जो जनरल तरीके से बनाते हैं मैं उसको पहले बताता हूँ बेसिक तरीका, उसके बाद मैं ट्रिक से बता दूंगा। ट्रिक से आपका 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, ना पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। अब तीन क्रमागत सम संख्या है तो x, ठीक है, x प्लस 2 और एक होगा x प्लस 4, ये सम संख्या है। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। योग है 48। अभी हम 48 लिख दिए। अब इसको जोड़िए, x और x, 2x एक 3x, 3x प्लस 2 और 4 6 हो गया बराबर 48। अब क्या करेंगे, 3x और ये प्लस जो है सो इधर चला जाएगा, बराबर के इधर चला जाएगा, तो यहाँ प्लस है जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6। फिर आया 3x बराबर 48 में 6 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे दोस्तों, x बराबर 42/3 लिखेंगे और इसको काटेंगे, कितना आएगा 14 या 42। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, देखिए 14 है भी नहीं कहीं। तो हमको पूछ क्या रहा है कि बीच वाली संख्या पूछ रहा है। देखिए एक मिनट, कलर मैं चेंज करता हूं थोड़ा, देखिए उसके बाद पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या कौन सा है, तो x प्लस 2 है। क्या है, x प्लस 2 जो है सो बीच वाली संख्या है। देखिए इधर x है, इधर x प्लस 4 है, ये तीसरी संख्या और बीच वाली संख्या x प्लस 2 हो गया। बीच वाली संख्या क्या होगा, x प्लस 2 हो गया। तो x का मान हमारा यहाँ कितना आया है, तो 14 आया है, और यहाँ प्लस 2, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 16 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये तो हो गया बेसिक तरीका दोस्तों, लेकिन आपको बेसिक तरीका से नहीं बनाना है। तो करना क्या है, देखिए एक मैं फार्मूला बता रहा हूं। बोला तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 48, तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या बराबर बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n। n बराबर हो गया, ये तीन क्रमागत जो लिखा है वही हो गया, ठीक है। और योग यहाँ 48 दिया हुआ है। अब क्या करना है, योग जो है हमारा कितना है 48 है, और कितना संख्या है 3, तो 3 से भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा 16 48। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ये ट्रिक्स हो गया आपका, बस इतना याद रखना है, योग बटा n लिखिए, ठीक है, आपका बीच वाली संख्या आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या आया, तो 16 आया दोस्तों। देखिए यहाँ भी 16 आया है और यहाँ भी 16 आया है, लेकिन आप जो है ट्रिक से बनाने का कोशिश कीजिए, ये लंबा मेथड हो जाता है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 16 हुआ, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सम संख्या बोल रहा है, तो बीच वाली संख्या बराबर, तो योग बटा n, ये होगा बीच वाली संख्या। हम लिख नहीं रहे दोस्तों, तो बीच वाली संख्या बराबर, तो अभी हम क्या लिखते हैं, तो योग कितना है 80 और n कितना 5 है, कितना है 5 है, तो इसको काट दीजिए, तो 16 पचे 80, ये 16 आ गया बीच वाली संख्या दोस्तों। क्या आया, बीच वाली संख्या। चलिए यहां लिख देते हैं बीच वाली संख्या, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कितना आया, 16 आया। हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी सम संख्या, तो ये 16 जो आया बीच वाली संख्या आया है। क्या आया है, बीच वाली संख्या आया है, 16 आया है। अब है कितना संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, यानी 16 के बाद क्या आएगा 18, और 18 के बाद क्या आएगा, सॉरी ये 16 के बाद 18 के बाद क्या आएगा 20 आएगा। इधर क्या आएगा, ये तो बीच वाली संख्या है, जो ये आया है सो बीच वाली संख्या आया है। तो 16 के पहले हो गया 14, और 14 के पहले क्या हो गया, तो 12 हो गया दोस्तों। तो बोल रहा है तो सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सा हो गया, तो 12 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो 12, यही हमारा आंसर आ गया।
तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 12 सबसे छोटी सम संख्या। देखिए सम भी है, 12 है, सम भी है और सबसे छोटी भी है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, देखिए अब जो भी बनाइएगा आप ट्रिक से बनाइएगा दोस्तों। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ आपसे बोल रहा है विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या? तो कुछ भी नहीं, सेम ट्रिक लगेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या, तो बीच वाली संख्या निकालते हैं पहले। सबसे पहले बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n। अब हमारा योग कितना है? 51 है, तो 51 और n कितना है? 3 है। अब 3 से काट दीजिए तो 17 या 51 कितना आया? 17 आ गया। 17 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो 17 ये जो आया है सो बीच वाली संख्या आया है। क्या आया? 17 आया। ठीक है, 17 जो आया है सो बीच वाली संख्या आया है। अब यहाँ बोला 3 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या, तो 17 के बाद आपका क्या आएगा? 1 मिनट, ठीक बीच वाली, ओ सॉरी यहीं तक है दोस्तों। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। क्या बोला? बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या आया दोस्तों? तो 17। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों बोल रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी विषम संख्या यहां ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n, ये होगा। अब योग हमारा कितना है? 145 और n की मान कितना है? तो 5 है। अब 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो बीच वाली संख्या कितना आया? 29 आया। अब यहाँ 29 लिखिए। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। अब यहाँ बोला 5 क्रमागत, तो 2 इधर लेंगे। 29 के बाद क्या होगा? 31 और 31 के बाद क्या होगा? 33। उसके बाद इधर 2 ले लेंगे हम, तो इधर क्या होगा? इधर लेते हैं 29 के पहले क्या आएगा? तो 27 और 27 के पहले क्या आएगा? तो 25। क्या आएगा? 25। तो बोला है सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया? 25 हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? 25। ये ए नंबर हुआ दोस्तों। लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ी पूछता तो क्या होता? 33 होता दोस्तों। बीच वाला पूछता तो 29 हो जाता। ठीक है, तो बीच में पूछता तो 29 हो जाता। सबसे छोटी पूछ रहा है 25 हो गया। सबसे बड़ी पूछता, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 33 हो जाता। देखिए विषम भी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। चलिए आ गया यहाँ प्रश्न। अब यहां पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, तो योग बराबर n। ये बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर ये योग बटा n आया। तो योग कितना है? 55 और n बराबर क्या है? 5। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 11। ये 11 जो आया सो बीच वाली संख्या आया दोस्तों। क्या आया? 11 जो आया सो बीच वाली संख्या आया। और यहाँ बोला 5 विषम संख्या। ठीक है, 5 विषम संख्या, तो 11 के बाद 2 इधर ले लेंगे, 2 इधर ले लेंगे, लेफ्ट 2 राइट 2, तो 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना होगा? 15। फिर इधर लेते हैं तो 11 के बाद कितना आ जाएगा? 9, 9 के बाद क्या आएगा? 7। ठीक है, अब पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है? तो 15 है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 15। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आया? 15, यानी डी नंबर दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार सभी को शेयर कर दे दोस्तों, सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है 4 सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें।
अब आपसे निकालने के लिए बोला तीसरी संख्या। अब चार सम संख्याओं का योग, तो बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n। योग हमारा 36 है और 4 n बराबर क्या है, 4 सम संख्या, यानी ये 4 है। अब काटिए, 4 9 36, तो बीच वाली संख्या कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 लिखिए, 9 तो देखिए यहाँ विषम है, ये जो है विषम है, और यहाँ बोला 4 सम संख्या, तो इधर से 2 ले लेंगे और इधर से 2 ले लेंगे, तो 9 के बाद यहाँ सम संख्या बोला है दोस्तों, सम संख्या, तो 9 के बाद 10 और 10 के बाद 12, ये आ गया। उसके बाद एक मिनट, ये 10 आ गया दोस्तों और ये 12, 2 इधर आ गया। इसके पहले क्या होगा 8 और 8 के पहले क्या होगा 6। अब बोल रहे हैं यहाँ तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 6 8, ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम संख्या है, विषम नहीं है दोस्तों, विषम है। देखिए 9 विषम है, बीच में जो संख्या आई है वो 9 विषम है, यहाँ बोला सम संख्या, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 10। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, तो सही आंसर ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 7वें नंबर प्रश्न देखिए, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102, तो योग बराबर, सॉरी, बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n। योग कितना है 102 और संख्या कितना है 6, तो 6 लिखिए आप यहाँ। 6 से इसको काट दीजिए, तो 6 से कितना बना, 6 एकम 6 और 4 बचा, 6 सत्ते 42, 17 आ गया। ये 17 क्या आया, तो बीच वाली संख्या आया दोस्तों, ये 17 बीच में लिख दीजिए। ये आपका तो विषम है, देखिए ये विषम भी है, यहाँ बोल रहा है सम संख्या और 6 क्रमागत, तो 17 के बाद अगर हम इधर लेते हैं, इधर लेते हैं तो क्या होगा, 17 के बाद 18 सम संख्या बोल रहा है, 18 के बाद क्या होगा 20 और 6 बोल रहा है, 6 संख्या है तो 3 इधर लेंगे, 3 बाएं साइड लेंगे, 18 20 और 22 ये हो गया। और फिर इधर हम लेते हैं तो 17 के पहले 16, 16 के पहले क्या होगा, तो 16 के पहले हो गया 14 और 14 के पहले क्या होगा, तो 12। अब बोल रहा है इसमें सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 12 है। कौन है 12, तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 12। ओ एक मिनट, तो सबसे छोटी सम संख्या 17, ठीक है, आंसर 12, 12 इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ये 12 होगा, ये जो है ना 21 की जगह 12 होगा। क्या होगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सबसे छोटी सम संख्या 12 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों, सॉरी 8वें नंबर प्रश्न देखिए, 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। 6 क्रमागत विषम संख्या, क्या बोला है, विषम संख्या बोल रहा है, का योग 180 है, तो योग बराबर, सॉरी योग बटा n, यानी बीच वाली संख्या बराबर, बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n, यानी 180 बटा ये 6, इसको काटिएगा तो 6 3 18 30 आया। बीच वाली संख्या कितना आया 30। अब 30 लिखिए यहाँ पे, ये देखिए सम हो जा रहा है, ये हमारा सम हो जा रहा है, यहाँ बोल रहा है विषम बोल रहा है, ठीक है, और 6 बोल रहा है, 3 इधर हम ले लेते हैं, 3 इधर ले लेते हैं और 3 इधर ले लेते हैं, तो 30 के बाद 31 32 और एक 33 हो गया। 6 क्रमागत विषम संख्या, चलिए ठीक है, उसके बाद इधर 3 ले लेंगे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 29। 6 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ 32 का कैसे ले लिए, एक मिनट मिस्टेक, 31 के बाद 33 और 33 के बाद 35 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 29 27 और कितना होगा 25। तो बोला तो चौथी संख्या ज्ञात करें। चौथी संख्या कौन सा होगा, यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
तो चौथी संख्या क्या आएगा, तो 31 आएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो डी नंबर, यानी सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर दोस्तों, यानी 31 आया। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार सभी को शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।